नमः शिवाय। भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में कि आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि साल 2024 में कब है, चतुर्दशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर में पूजा की जाती है। तो 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। निश्चितकालीन पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो निश्चितकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और जो भक्त महाशिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत का पालन कब करना है और अपना व्रत कब खोलना है और महाशिवरात्रि के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए आदि कई सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और एक बात और, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। देखिए, वैसे तो हम जानते ही हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, या यूं कहे कि वरदान के समान होता है। हर साल भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर देखा जाए तो महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है, परंतु हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। परंतु फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव और शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की और माता पार्वती जी की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। शिव और पार्वती की पूजा महाशिवरात्रि के दिन करने से, शिवलिंग का अभिषेक करने से और भगवान शिव के मंत्रों का जप करने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कायिक, वाचिक, मानसिक समस्त प्रकार के जो पाप कर्म होते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करने मात्र से ही समाप्त हो जाते हैं और मन चाही कामना पूर्ण हो जाती है। अब सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है। देखिए, महाशिवरात्रि के विषय में वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि के दिन महादेव ने विरागी छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इस दिन रात में भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से भगवान शिव और शक्ति की आराधना की जाती है। कई पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था। और वहीं पर दूसरी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। भगवान शिव का प्राकृतिक ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में, यानी कि अग्नि के शिवलिंग के रूप में महाशिवरात्रि के दिन ही प्राकट्य हुआ था। महाशिवरात्रि की रात्रि में अर्धरात्रि के समय प्रकट हुए थे भगवान शिव शिवलिंग के स्वरूप में, यानी कि ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में, ऐसी भी मान्यता है। ऐसा भी पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान शिव इस दिन 64 अलग अलग स्थान पर शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा करने का आज के दिन बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी परेशानी हो आपके जीवन में समाप्त हो जाती है और कोई भी कामना हो, ये दिन इतना महत्वपूर्ण होता है कि इस दिन पूजा करने मात्र से ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आइए अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि कब है साल 2024 में। तो देखिए, पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 पर प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी कि 9 मार्च को शाम को 6:17 पर समाप्त हो जाएगी। तो अब बात करें कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी। तो देखिए, शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है। शिव पुराण में कहा गया है कि चतुर्दशी तिथि जब अर्धरात्रि के समय व्याप्त होती है, उसी दिन को शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि माना जाता है। तो अर्धरात्रि के समय शिवरात्रि हमें प्राप्त हो रही है 8 मार्च 2024 को, तो इसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। वैसे देखिए, चतुर्दशी तिथि सूर्योदय काल में हमें 9 मार्च को प्राप्त हो रही है, परंतु 9 मार्च को सूर्योदय काल में तिथि तो है, परंतु शाम को समाप्त हो जाएगी। चतुर्दशी तिथि हमें अर्धरात्रि में नहीं मिल रही है और महाशिवरात्रि में कभी भी सूर्योदय कालीन तिथि उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी कि अर्धरात्रि में चतुर्दशी का व्याप्त होना।
इसलिए 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि महाशिवरात्रि में रात्रि पूजा का ही बहुत महत्व होता है। शिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि, तो शिव की पूजा रात्रि में करने से हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम शिवरात्रि की रात्रि में 4 पहर की पूजा करते हैं तो 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि रात्रि में 4 पहर की पूजा की जाती है, परंतु फिर भी दिन में भी पूजा की जाती है। मतलब 8 मार्च को आप सुबह भी जैसे भगवान शिव का अभिषेक करेंगे मंदिर में जाकर या घर में, जैसे भी आप कर सकते हैं। पूरे दिन में कभी भी भगवान शिव की पूजा 8 मार्च 2024 को आप कर सकते हैं। पूरे दिन की शिवरात्रि है, रात्रि में भी शिवरात्रि है, तो ऐसा नहीं है कि 4 पहर आप पूजा रात्रि में करते हैं तो फिर आपको दिन में नहीं करना है। दिन में बिल्कुल आपको करना है, लेकिन रात्रि के 4 पहर बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। ये शिव पुराण में वर्णित है। तो शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निर्विघ्न होकर स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर में भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। जो भी देवी देवता विराजित है सबकी पूजा कीजिए। फिर घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, कोई भी शिवालय हो, वहां जाकर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा यानी कि शिवलिंग का अभिषेक विधि विधान से, पंचामृत से, कच्चे दूध से, गन्ने के रस से, कई प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक आपको अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आप व्रत धारण करते हैं तो दिन में फलाहार आप कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्त हैं जो व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। आज के दिन लहसुन प्याज का त्याग करके अगर आप शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं तो भी अगर व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, शिव की पूजा विधि विधान से आप कर सकते हैं। परंतु हाँ, ध्यान रखना है कि तामसिक भोजन आपको आज नहीं करना है और हो सके तो आज व्रत धारण करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन अगर आप करते हैं, इसके साथ ही अगर आप व्रत भी धारण करते हैं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो भी सात्विक भोजन रखिए। आइए अब बात करते हैं कि 4 पहर की पूजा के बारे में। देखिए, रात्रि के प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 6:25 से रात्रि के 9:28 तक। तो पहले पहर की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो प्रदोषकालीन पूजा का ये शुभ मुहूर्त है शाम को 6:25 से लेकर 9:28 तक। मतलब 12 बजे के बाद 9 मार्च लग जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। रात्रि दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात में 9:28 से 9 मार्च को प्रातःकाल 12:31 तक। मतलब 12 बजे के बाद 9 मार्च लग जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पूजा हम 9 मार्च की रात्रि में करें या 8 मार्च की रात्रि में। तो मैं आपको बता दूं कि 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि है। दिन में भी पूजा करेंगे और रात में भी पूजा करेंगे। 4 पहर की पूजा 8 मार्च की रात्रि में ही होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि महाशिवरात्रि के तीसरे पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, प्रातःकाल 12:31 से प्रातःकाल 3:34 तक तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है। रात्रि चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 3:34 से प्रातःकाल 6:37 तक। तो ये 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है। ऐसा कहा जाता है कि इन 4 पहर की पूजा से चारों चीजें यानी कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। परंतु अगर आप किसी भी कारणवश 4 पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में निश्चितकालीन पूजा एक होती है जो अर्धरात्रि में की जाती है। अगर आप सिर्फ निश्चितकालीन पूजा आप कर लेते हैं तो भी महाशिवरात्रि का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। और महाशिवरात्रि की पूजा का निश्चितकालीन समय है 9 मार्च को प्रातःकाल 12:07 से 12:55 तक, यानी कि 8 मार्च को ही देर रात्रि में 12:07 से 12:55 तक निश्चितकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो ये महाशिवरात्रि की पूजा के सब शुभ मुहूर्त हैं जिस समय में आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन आप पूरे दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं।
पहर की पूजा ये बिल्कुल अलग होती है। बहुत से भक्त इसे करते हैं और बहुत से भक्त नहीं भी कर पाते हैं। तो भी महाशिवरात्रि के दिन सुबह की पूजा जो कि 8 मार्च को सुबह आप करेंगे, शाम को प्रदोषकालीन पूजा जो आपको जरूर करना है। इसके अलावा प्रयास कीजिए कि अर्धरात्रि में निशीतकालीन पूजा आप जरूर कर पाए। अगर आप ये 3 समय की पूजा भी कर लेते हैं तो भी महाशिवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो महाशिवरात्रि पूजा की ही रात्रि होती है, विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रयास कीजिए कि भगवान शिव की आराधना करें, व्रत धारण करें और ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव के नाम का स्मरण करें। और अब बात करें कि जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें पारण कब करना है। तो देखिए, महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन और रात्रि का व्रत होता है। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद और फिर व्रत खोला जाता है। तो व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करेंगे और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:37 से सुबह 10 बजे तक। मतलब कोशिश कीजिए कि आप जितनी जल्दी हो सके व्रत का पारण कर लें। भगवान शिव की पूजा करने के बाद जो भी हम शिवरात्रि के दिन भगवान को भोग अर्पित करते हैं, पारण करते समय सबसे पहले हम भगवान शिव का वो प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर अपना व्रत खोलते हैं। तो इस प्रकार से महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जल्द मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।